बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आधे सर का दर्द। आधे सर का दर्द जो है बहुत लोगों को होता है, क्योंकि आधे सर का दर्द जो है ये कमज़ोरी की वजह से भी होता है और ज़्यादा काम की ज़्यादती की वजह से होता है। तो नाज़रीन, मैं आपको आधे सर के दर्द के बारे में जो चीज़ें बता रही हूँ वो है, आपने सबसे पहले दूध लेना है। 1 गिलास दूध हो आपके पास, बाड़े का दूध हो, गाय का या भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, जो भी आपका अच्छा दूध जो है वो आपने लेना है। ये जो डब्बे वाले दूध होते हैं ये ना आपके पास हो। आपने ये दूध गाढ़े होते हैं और अच्छे होते हैं, खालस होते हैं नाज़रीन। ये आपने दूध का इस्तेमाल करना है इसमें। और दूसरी बात, आपने खशखश लेनी है नाज़रीन। ये देखिए ना खशखश, इसको आपने क्या करना है, इसको मैं आपको सफाई का तरीका बता दूं। इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, जो बड़े बड़े स्टोरों से भी आप लेंगे उसमें भी ये खशखश में मिट्टी लाजमी होती है नाज़रीन। तो आपने इसको इस तरह डायरेक्ट नहीं दूध में डालना। आपने क्या करना है, इसको धोना है। इसको धोने का तरीका ऐसा है कि आपने इसको चाय की छन्नी लेनी है, उसके अंदर आपने ये जो खशखश को पानी डाल देना है। इतनी अगर खशखश आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको पानी में भर दें और इसका जो पानी अब ऊपर खशखश आ जाएगी, नीचे इसके मिट्टी बैठ जाएगी सारी। तो आपने चाय की छन्नी लेकर इसको जो है ना इस तरह जो है खशखश को ऊपर से डाल देना। आस्ता आस्ता नीचे मिट्टी जमी होगी, मिट्टी जो नीचे रह जाएगी खशखश आपकी चाय की छन्नी में आ जाएगी। तो ये खशखश जो है इसका धोने का तरीका ये है, ताकि आप 1-2 दफ़ा इसी तरह इस अमल को कीजिएगा ताकि आपकी मिट्टी जो रह जाएगी वो भी आपकी इस तरह 2-3 अमल करने से मिट्टी पानी में बह जाएगी। तो आपकी खशखश जो साफ़ हो जाएगी, उसको जब आप धो लें उसके बाद आपने एक धूप के अंदर कपड़ा बिछाना है साफ़ सुथरा, उसके ऊपर आपने खशखश को सारी को डाल देना है और इसको धूप में सुखा लेना है। अगर आपके पास धूप भी नहीं है तो आप इसको पंखे के नीचे भी सुखाएंगे तो ये जल्द सूख जाती है। तो इसको सूखने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये ख़राब नहीं होगी नाज़रीन। आप इसको इस्तेमाल में करना है आपने रोज़ाना। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खशखश का 1 चम्मच लेना है और मेरे पास इस पर बादाम मौजूद नहीं है। आपने 4 अदद गिन के बादाम जो हैं वो आपने जो इसके अंदर रात को आपने दूध के अंदर जो है भिगो कर रखने हैं। खशखश आपने 1 चम्मच भर के आपने जो है इस्तेमाल करना है। तो 1 चम्मच जो है आपने दूध के अंदर, 1 गिलास दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच भर के आपने दूध के अंदर डालना है। 4 बादाम आपने जो है भिगो के रात को रख देने हैं। सुबह नाज़रीन आपने जब उठना है सबसे पहले आपने इसका यही काम करना है, इसको आपने रगड़ लेना है अच्छी तरह। इसको ये खशखश जब नरम हो जाएगी बिल्कुल और बादाम जो आपके वो भी दूध में भीग के नरम हो जाएंगे, तो वो जो आपने अच्छी तरह इसको ना कुंडी जो मिट्टी की होती है उसके अंदर आप इसको पीसेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है दाना जो पिस जाएगा। अगर आप ग्राइंडर में नाज़रीन पीसेंगे तो ग्राइंडर के अंदर ये जो दाना पिसता नहीं है, क्योंकि हमने पीस के देखा ये दाना पिसेगा नहीं। आप कुछ भी कर लें ग्राइंडर के अंदर ये दाना जो पिसेगा नहीं आपका जो है। ये मिट्टी की कुंडी आप लेंगे, उसके अंदर आप डंडे के साथ घोटा जैसे लगाते हैं उस तरह आप घोटेंगे तो ये दाना अच्छी तरह दूध के अंदर हल होके मिक्स होके जो है वो आपको अच्छा असर देगा, क्योंकि ये जो है पिसी हुई होगी अच्छी तरीके से, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब ये आप इसको रगड़ कर पीसेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3 महीने 2 या 3 महीने आपने इसको निहार मुँह, सुबह आपने रात को भीगा हुआ ये सारा जो होगा, 4 बादाम होंगे और ये खशखश होगी, 1 गिलास दूध होगा, दूध के अंदर जब भिगो के आप रख देंगे तो सुबह आपने उठना है, इसको आपने रगड़ के आपने पी लेना है। तो नाज़रीन आपने 2-3 महीने आपने इसको इसी तरह ही बनाकर पीना है। सुबह निहार मुँह सबसे पहले नाश्ता आपने इसी का ही करना है, फिर आप उसके बाद आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद आप अपना नाश्ता जो भी आप घर में खाते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ता करें। और इसके पहले आपने यही नाश्ता करना है, फिर आपने दूसरा नाश्ता जो भी आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, चाय जो भी आप पीते हैं आप नाश्ता कर सकते हैं, मगर सबसे पहले आपने इसको घोट के अच्छी तरह पीस कर आपने ये पीना है। और इसमें आप चीनी भी 1 चमचा अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। तो नाज़रीन ये जो आपका आधे सर का दर्द है ये आप जब पिएंगे 2-3 महीने आपको खुद अपना रिजल्ट देखेंगे कि आपका आधे सर का दर्द चुटकी से ख़त्म हुआ और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आई, मालिश करने की ज़रूरत पेश नहीं। लोग तरह तरह की मालिशें करते हैं सर में कि हमारे जो है सर का दर्द ख़त्म हो। तो नाज़रीन ये जो है सर
का दर्द आपका हमेशा के लिए ख़त्म होगा। और ये बीमारी जो है ये रात के टाइम ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सुबह का ये आपने पिया होगा तो आपको सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, रात भी आप सुकून से जो सो सकेंगे, क्योंकि ये जो ताकतवर चीज़ है आपके दिमाग को जब ताकत मिलेगी तो आपका दर्द भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन के साथ ही बाजी प्रेमी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।